डॉक्टर महेश सिंह नागर की चुनावी रैली है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और जो लगातार इनके लिए समर्थन के लिए बात कर रहे हैं। तमाम नेता मंच से भी बोल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मंच पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव, गौतम बुद्ध नगर का जो चुनाव है, वो कितना बदलाव लेकर आने वाला है। क्योंकि असली सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े गढ़ में समाजवादी पार्टी क्या इस बार सेंध लगा पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। इसी को जानना चाहते हैं। सर आप बताइए, आज जो है आप रैली कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस बार ये सभा है, रैलियां करेंगे, अभी आप रोड शो करेंगे, तमाम सारे, अब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, आपको क्या लगता है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर एक नया इतिहास लिखेगा? देखिए, बीजेपी का सब जगह एक पहले पूरे चरण में सफाया तय है और जनता ऊब चुकी है भाजपा के कारनामों से। और प्रधानमंत्री जी के बयान आप देखेंगे, खुद प्रधानमंत्री जी के बयान ऐसे हैं कि जिन बयानों में ये चीज़ झलकती है कि उनकी सरकार जाने वाली है। जो 10 साल के अपने काम नहीं गिना रहे, हिंदू मुसलमान पे फिर दोबारा उतर आए हों और पाकिस्तान और तमाम ऐसी बातें करने लगे हों, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनका हारना तय है। इसी बेस पे तो इलेक्शन जीतते रहे, इसी को आगे बढ़ा के तो इलेक्शन जीतते रहे। नहीं, ऐसे वो उस चीज़ को सुन लिया ना लोगों ने, पहले लोगों ने सुन लिया, समझ लिया। अब जनता में कहीं भी जाकर देखेंगे, अब कोई हवा, कोई बात भाजपा की नहीं है। जनता भाजपा को हराना चाहती है। आप जरा ये बताइए कि आप यहाँ पर महेंद्र सिंह के लिए जो है सभा कर रहे हैं, क्या इस बार जीत मिलेगी? जीत खूब मिलेगी। इनका विरोध है व्यक्तिगत भी और नीतिगत भी, यानी कि पार्टी का भी विरोध है, प्रत्याशी का भी विरोध है जो ये लड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लोगों को बहुत समझ आया, क्योंकि बहुत ठोकरें खाई हैं, किसानों के ज़मीनें हड़प ली गई प्रशासन शासन द्वारा, तो किसान परेशान थे। तो इसलिए अब एकजुटता से गुर्जर प्रतिनिधि अगर लड़ रहा है तो इसका कितना लाभ, कितना एडवांटेज मिलेगा? तो गुर्जर बहुल इलाका है, लेकिन तमाम बिरादरियां जो हमारे सारे इलाके में अब वो तमाम बिरादरियां एकजुट हो रही हैं। राजपूत भाइयों ने भाईचारे का जो संदेश भेजा है भाजपा के बहिष्कार का, वो भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का। एक और सवाल कर लेंगे। आप जरा ये बताइए कि आपका एक गठबंधन है, गठबंधन हो जाता है, लेकिन जो मतदाता, गठबंधन होने के बावजूद भी मतदाता एक साथ नहीं हो पाते, कलेक्ट नहीं हो पाते। इस बार क्या करेंगे कि सब एक साथ एक जगह वोट करेंगे? गठबंधन मजबूत है हमारा, और गठबंधन के जो आप पूछना चाह रहे हैं कि वर्कर एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मंच पे बहुत कांग्रेसी बैठे हैं, समाजवादी बैठे हैं, तमाम लोग, आम आदमी के लोग बैठे हैं, और हम सब लोग तन मन धन से, चूँकि भाजपा के 10 साल का कुशासन है, 10 साल में अपने काम पे तो वोट मांग नहीं दे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म मजहब, इसकी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम तो कहते हैं काम की बात करो। डॉक्टर महेश जो हमारे यहाँ से स्थानीय सांसद हैं, हमने बार बार पूछा है कि 10 साल के अपने काम गिना दो। उससे पहले 4 बार बीजेपी का एमपी रहा, वो अपने काम गिना दे। और हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि नोएडा विधानसभा में हमारे विधायक हैं पंकज सिंह, पूरी विधानसभा में उनका नंबर नहीं है किसी पर। हम अपने जनप्रतिनिधि से बात नहीं कर सकते, तो ऐसे चुनावों का फायदा क्या? तो हमारा मानना है कि गठबंधन का प्रत्याशी बहुत अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगा। बात करते हैं। आप बताइए, आप ये बताइए, आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं, इस बार क्या नया इतिहास लिखा जाएगा? पश्चिम में साफ हो जाएगी बीजेपी। वो तो कह रहे हैं 400 के पार। नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, जुमला है। पश्चिम में साफ है बीजेपी। हाँ, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, पश्चिम के बयान। गठबंधन की आ रही है सारी सीट गठबंधन की है। कितना जीत किस आधार पर कह रहे हैं? काम पे है। अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये झूठे, ये झूठ बोलते हैं। आप ये बताइए, मोदी की गारंटी बड़ा असर कर रही है, तो इसका यहाँ पे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मोदी की जो गारंटी है वो फर्जी गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय गारंटी दी है और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से, सभी दलों से बात करके वो गारंटी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ जिलाध्यक्ष हूँ। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी साफ हो गई है। जो 400 पार का इनका नारा है,
इनकी जो घबराहट है वो ये दिखा रहा है, ये लोग 150 से ज़्यादा, 150 से ऊपर पूरे देश में नहीं जा पाएंगे। 150 सीटें है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो 400 का नारा है वो जुमला है या ये सच में जीत रहे हैं? आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे। ये इस तरीका से पेश किया जा रहा है जिससे जनता प्रभावित हो गए। प्रभाव डालने के लिए है कुछ नहीं। ये 400 पार तो हो ही नहीं सकते। ये तो ये एक इम्प्रेशन दे रहे हैं। झूठ बोलो, बड़े से बड़ा झूठ बोलो। लेकिन इस बार तो जादू उनका ज्यादा चल रहा है। कोई जादू नहीं चल रहा। हम तो पिछले लंबे समय देख रहे हैं, कहीं कोई जादू है ना। ये जो पहले चरण में 8 हुई है ना, 2 या 3 मिलेंगे उन्हें केवल, बाकी सब गठबंधन में 5। ठीक है, तो ये तो समाजवादी पार्टी के लीडर जो ये मान रहे थे, जो बता रहे थे कि यहाँ पर क्योंकि महेश यादव मिलने नहीं, लोगों से बात नहीं की है, और जो 400 का आंकड़े की बात हो रही है। मैं मेरे साथ एक और बात करूंगा, एक महिला है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। जीत क्यों मिलेगी? किस आधार पर आप जीत के दावे? हमारे साथ हर वर्ग का इंसान है। गठबंधन के साथ नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और सारी पार्टियां हमारे साथ लगी हुई है। और रियलिटी में चाहते हैं इंडिया गठबंधन को जनता जिताना। अगर बेईमानी नहीं करते हैं तो इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। बीजेपी का एक गढ़ रहा है, कैसे उसको आप लोग जवाब दे पाए? बीजेपी का एक बड़ा गढ़ रहा है ये इलाका, तो इस बार कैसे जीत हासिल? गड़बड़ कोई नहीं रहता है। गढ़ कौन बनाता है? गढ़ कौन बनाता? हम ही लोग बनाते हैं और हम ही उखाड़ फेंकते हैं। कोई गढ़ नहीं है। गठबंधन जीतेगा। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि इनको लगता है कि इस बार जो है बदलाव होगा। बदलाव इसलिए होगा क्योंकि महेश शर्मा को लेकर के लोगों में नाराजगी भी इनका दावा है, और ये भी इनका दावा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव है, चूंकि यहाँ कई जगह रैलियां कर चुके हैं, और इसका भी बड़ा असर पड़ेगा और महेंद्र सिंह नागर का समर्थन काफी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं देवनाथ, भारत।